आज रात को जब तू सोएगा तो तेरा तकिया गीला होएगा और तू रोएगा और पूछेगा कि ये क्या है, क्योंकि मैं वहाँ गीला कच्चा छोड़ूंगा। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो तू तो गया। वो मेरा कच्चा नहीं होगा, ड्रैक्स का होगा। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे MCU फैक्ट सीरीज़ के 8th एपिसोड की, जहां मैं आपको बताऊंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इंटरेस्टिंग एंड कुछ अननोन फैक्ट्स। अगर आपने इससे पहले इस सीरीज़ के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। वेल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गैलेक्सी के धुरंधर ऑफ द गैलेक्सी, मेरा मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में गार्डियंस जिस स्पेसशिप का इस्तेमाल करते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए, उसका नाम मिलानो होता है, जो कि क्रिस प्रैट के कहने पर रखा गया था, क्योंकि क्रिस प्रैट के चाइल्डहुड क्रश का नाम एलिसा मिलानो था। अब समझ में आया कि वो रॉकेट को उसकी राइड क्यों नहीं करने देता था। समझ रहे हो? डेडपुल 2 में रियान रेनॉल्ड ने टोटल 3 कैरेक्टर्स को प्ले किया है। अगर आप तीनों के नाम जानते हो तो वीडियो को यहीं पे रोको और कमेंट करके बताओ। वेल उनका पहला कैरेक्टर ऑब्वियसली डेडपुल है, दूसरा है जगरनॉट, यानी कि इस सीन में दोनों मिलके खुद की ही ले रहे हैं, एंड लास्ट वन इज़ ग्रीन लैंटर्न। जी हाँ, ये DC का सुपर हीरो है जिसे रियान भैया ने ही प्ले किया था, पर वो मूवी सुपर फ्लॉप हुई थी। सो डेडपुल 2 में डेडपुल जाके ग्रीन लैंटर्न को उस वक्त मारता है जब वो इस मूवी की स्क्रिप्ट को पढ़ के इसे साइन करने वाला होता है। बेसिकली ये एक कॉमेडी सीन था जहाँ पे रियान भैया इस मूवी को साइन करके की हुई गलती को सुधारते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्वल का ऐसा कैरेक्टर का नाम बताओ जो कि कई बार मर के वापस आ चुका है, तो ऑब्वियसली पहला नाम आपकी ज़ुबान पे होगा लोकी द गॉड ऑफ मिस्चीफ का। हाँ, ये सही भी है, पर वास्तव में वो कभी मरा ही नहीं था। मैं इस सीन से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार नो रिजरेक्शन। हमने हर बार देखा कि लोकी मर चुका है, बट वो कहीं ना कहीं से वापस टपक ही जाता था। वेल MCU में डॉक्टर स्ट्रेंज इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा बार मर के वापस आया है। हाँ, मैं इसी सीन की बात कर रहा हूँ। डोरेमामू, आई हैव कम टू बार्गेन। वैसे यहाँ पे मैंने अंगूठे पे उंगली उंगली पे अंगूठा लगा के नहीं गिना है, बट ये नंबर्स बाकी सुपर हीरो से तो ज़्यादा ही हैं। एंटमैन एंड द वास्प में दिखाई गई फीमेल गोस्ट कॉमिक में असल में वो एक मेल कैरेक्टर है जो कभी एंटमैन से मिला ही नहीं, जिसका एंटमैन से कोई पंगा ही नहीं है, और उसकी पावर्स भी सूट से आती है, जस्ट लाइक एंटमैन, ना कि क्वांटम रियल्म से। वैसे MCU में कॉमिक से काफ़ी कुछ बदला जाता है, बट ये वाला कुछ ज़्यादा ही हो गया। वैसे लास्ट टाइम हमने जब उसे देखा था तो उसे हीलिंग पार्टिकल्स की सख्त ज़रूरत थी, नहीं तो मुश्किल से उसके पास 1 से 2 हफ्ते का टाइम था। और एंटमैन हीलिंग पार्टिकल्स को लेने के लिए क्वांटम रियल में भी जाता है, बट बाहर थानोस भैया स्नैप कर देते हैं, एंड 5 साल के लिए वो वहीं पे फंसा रह जाता है। और उसके बाद में अभी तक गोस्ट का कोई अता पता नहीं है। तो क्या लगता है आपको, गोस्ट अभी जिंदा है या मर चुकी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। दी एवेंजर्स 2012 मूवी में जब थॉर पहली बार पृथ्वी पे आता है तो उसकी पहली फाइट टोनी स्टार्क से होती है। टोनी थॉर की कॉस्ट्यूम को देख के कहता है शेक्सपियर इन द पार्क। फिर आगे चल के वो उसे पॉइंट ब्रेक भी बुलाता है। No hard feelings, Point Break. You got a mean swing. पॉइंट ब्रेक ये एक रेफरेंस है 1991 की फिल्म पॉइंट ब्रेक से, जहाँ पे ये बॉडी नाम का कैरेक्टर सिमिलरली थॉर के जैसा ही दिखता है। और रैग्नारोक का ये सीन जहाँ पे थॉर अपने सारे नाम का यूज़ करता है लेकिन एक्सेस दिन नाइट बताता है बार बार, और यहाँ पे थॉर को याद आता है कि शायद टोनी ने अपने डेटाबेस में उसका नाम पॉइंट ब्रेक लिखा होगा, और गेस व्हाट, ये काम कर जाता है। Point Break. Welcome, Point Break. कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में शेरन कार्टर पेगी कार्टर के फ्यूनरल में जो स्पीच देती हैं, एक्चुअली में इसे अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक बुक इश्यू नंबर 537 में कैप्टन अमेरिका देता है, जिसे मार्वल वालों ने वैसा का वैसा बिना चेंज किए उठा के सीधा यहाँ पे शेरन कार्टर को थमा दिया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की सुकोविया फाइट में जो कपड़े स्कारलेट विच AKA वोंडा ने पहन रखे थे, एक्चुअली में वो कपड़े ब्लैक विडो के थे। Rogers. Romanoff. Is that my jacket? She's with us. It still doesn't explain the jacket. Fighting these robots is getting us nowhere. बाद में इस सीन को मूवी के फाइनल कट से हटा दिया गया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पर गार्डियंस और एवेंजर्स के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग फाइट होने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद में टोनी स्टार्क को ये पता चल जाता है कि स्टार लॉर्ड पृथ्वी से है,
क्या आपने सोचा था कि उसे ऐसे अचानक से कैसे पता चल गया? वो इसलिए क्योंकि स्टार लॉर्ड एक वर्ड यूज करता है जीसस, और इसी वर्ड को टोनी स्टार्क पकड़ लेता है एंड उसे पता चल जाता है कि ये भाई साहब पृथ्वी से हैं। What master do you serve? What master do I serve? What am I supposed to say? Jesus? You're from Earth. I'm not from Earth. I'm from Missouri. Yeah, that's on Earth, dipshit. What are you hassling us for? So you're not with Thanos? With Thanos? हाँ, हिंदी डब में तो इसे थोड़ा अलग कर दिया था, बट इंग्लिश में यही था। एमसीयू के अदर एक्टर्स की तरह क्रिस एवांस को कैप्टन अमेरिका प्ले करने के लिए कोई भी ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं थी। वो इस रोल के लिए इतने ज़्यादा परफेक्ट थे कि फिल्म मेकर्स उन्हें बिना ऑडिशन को लेने के लिए तैयार थे। इवन उन्होंने ये साफ साफ मना कर दिया था कि वो कैप्टन अमेरिका को प्ले नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार ये रोल उनको ही दिया गया और उन्होंने इतनी परफेक्शन के साथ में कैप्टन अमेरिका को प्ले किया है कि इतना शायद कोई और ही कर पाता। क्या लगता है आपको? एंटमैन 1 में जो लेजर्स की साउंड निकलती है येलो जैकेट के सूट से, वही एग्जैक्ट साउंड इफेक्ट को यहाँ पे स्टार वॉर्स में रोबोट 8080 के मैन गन में यूज़ की गई है। यानी एक तीर से दो निशाने। वेल, ये दोनों ही मूवी डिज्नी के अंडर आती है, सो उनको साउंड इफेक्ट कॉपीराइट का कोई भी लफड़ा नहीं होगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन वी आर फियरलेस। Bitch, are you dumb, 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 stupid? Bitch, I'm the